later. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Aims. I Lucky Bansal, MBBS third year student, एम्स कल्याणी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप सब थोड़े प्रिकॉशंस रखना, मास्क वगैरह लगा के रखना कहीं बाहर जाओ तो, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह आने वाले, तो उससे आपकी पढ़ाई वगैरह खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं, उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है और उनको किस तरीके से फॉलो करना है। 2 महीने ऑलमोस्ट रह गए सिर्फ नीट के लिए, तो अभी आपका सिर्फ मेन मोटो होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, सिटिंग ज्यादा लो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम ना हो 3 घंटे बैठने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो, मॉक टेस्ट देना हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, हम लोग एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे एग्जाम में, तो हमें उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें पहले से ही हमारी स्पीड को बढ़ा के रखना है। जैसे आप मान लो कि आपने आज कोई मॉक टेस्ट दिया, और मेरे हिसाब से सबसे एक्यूरेट टाइम जो है मॉक टेस्ट देने का वो 2 से 5 के बीच में, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम भी 2 से 5 के बीच में होने वाला है, तो उससे आपको दिन की नींद भी नहीं रहेगी और आपका टाइम भी आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकोगे। जैसे आपने कोई भी मॉक टेस्ट लिया, या फिर आपकी जो कोचिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, या फिर आपने प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठा लिया, लेकिन हाँ, अगर आप घर बैठ के कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो चीटिंग नहीं करनी है, आपको ऑनेस्टली देना है। अगर आप एग्जाम सेंटर आकर देख के आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑनलाइन बैठ के देते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन देने की जगह उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस पेपर एंड पेन पे हो। क्योंकि हमारा नीट का एग्जाम पेपर पेन मेथड है, ना कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है। और एक बबलिंग शीट्स भी होती है जो हमें एग्जाम में मिलती है, तो आपको उस टाइम बहुत लोग होते हैं ना कि मिस्टेक कर देते हैं बबलिंग करने में, या फिर गलत कर देते हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप बहुत सारे बबलिंग शीट्स भी निकलवा के रखो प्रिंट आउट, और पेपर के साथ में उसे भी रखो। जैसे आप एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे ना पेपर, उसी पैटर्न पे, उसी हिसाब से आप लोग उस पेपर को भी अटेम्प्ट करो। आप तुरंत उसको एनालाइज करने बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे का टाइम दोगे तो आपका उससे 1 दिन और एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। जैसे आपने पेपर कंप्लीट किया, उसके बाद तुरंत आपने रेस्ट लेके पेपर को एनालाइज किया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यार पेपर को एनालाइज करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है, हमने ठीक ही किया होगा, हम रट लेते हैं। अगर आप एनालाइज करते हो ना, फिर आप उस क्वेश्चन को जो आपके गलत हुए वो दोबारा करते हो ना, उससे वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाते हैं कि यार मुझसे प्रैक्टिस के वक्त एक क्वेश्चन गलत हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने खुद ने दोबारा किया है, तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर एग्जाम टाइम कुछ भी उस कॉन्सेप्ट का आता है ना, तो हम रिकॉल कर पाते हैं और हमें वो चीज बहुत इजी हो जाती है एग्जाम टाइम। और अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, या फिर वो सिर्फ अपना, या ड्रॉपर्स जो ऐसे होते हैं जो उन्होंने कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी होती है, लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह को सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए मेरे पास एक ऐप है, मेमोनीट ऐप। आप उस ऐप पर जाकर आपको सारे टेस्ट सीरीज सारी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो जाएंगे, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। बायोलॉजी के अंदर आपको एक सबसे नया मेथड अवेलेबल हुआ है, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम। उसकी हेल्प से आप बायोलॉजी को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और उसके अलावा इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप कंसेप्ट अवेलेबल है, जम्बल्ड वर्ड्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है। उससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा और स्मूथ बना सकते हो। उसके साथ ही हर एक चीज़ का टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है प्रॉपर, और आप कभी भी किसी भी टेस्ट को दे सकते हैं किसी भी टाइम के हिसाब से। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर आपको प्रॉपर ऑर्गेनिक का पूरा नेम रिएक्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा इसके अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर आप सारी रिएक्शंस जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं उन सबको भी रिवाइज कर सकते हैं। और फिजिक्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है लेक्चर वीडियोस। हर चैप्टर का लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, आप किसी भी चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर भी टेस्ट सीरीज और फॉर्मूला रिविजन सेक्शन दोनों है। और मेमोनीट ऐप पे डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड SOA300 यूज करना होगा, उससे आपको 300 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो आप लोग ट्राई कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी बन सके। चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे चाहे आपने पूरा पेपर ही आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गए हो, तब भी उसको छोड़ो मत, उसको पूरा एनालाइज करो। जो क्वेश्चन गलत हुए उसको नोट्स खोलो, कॉपी खोलो, उधर देखो उसका मेथड क्या तरीका है, उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देखो, उससे आपका वो टॉपिक
100% गारंटी है आपको उसी वक्त समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत लोगों को पूरा सिलेबस एक बार में देने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप लोग 1 आवर का टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक इतने टेस्ट नहीं दिए कि आप 3 आवर कंटिन्यूस बैठ सको स्टार्टिंग में, तो आप लोग एक हफ्ते तक क्या करिए कि 1 आवर के टेस्ट दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, तो अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट पे कैसे आना है कि आपको जिस तरह से मैंने बताया 1 आवर देने के बाद 2 आवर दिया, फिर 3 आवर पर आ गए, उससे आपको अपने आप हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि 1 आवर पूरे महीने करें, एक हफ्ते 1 आवर लो, 2 आवर का एक हफ्ते लो, 2 वीक इसमें इन्वेस्ट किए, उसके बाद बचा हुआ टाइम 3 आवर की सिटिंग में दो। बस आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना है टेस्ट देते वक्त, एक टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी। आप कितने कम टाइम में किस क्वेश्चन को उतने एक्यूरेट तरीके से कर पाते हो, वो चीज आपके एग्जाम टाइम बहुत मैटर करती है। और वो प्रैक्टिस आपकी सिर्फ मॉक टेस्ट से ही हो सकती है। पूरे मार्च ऐसे किया, आपका अप्रैल का महीना जितने भी मॉक टेस्ट दोगे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने मार्क्स देखकर, अपनी प्रैक्टिस देखकर, तो फिर आपका जो मे में एग्जाम होगा आपको उसमें अच्छा स्कोर करने से लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई टॉपिक अभी भी रह गया, कोई चैप्टर अभी भी रह गया, तो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट देते जाओ। अगर उसमें उस चैप्टर टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसी कंसेप्ट को देखते जाओ, क्योंकि अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है आप पूरा चैप्टर फिर से उठा के उसको 0 से स्टार्ट करो। उससे आपकी 2 चीज अच्छी हो रही है कि आपको एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन अगर आपने नहीं कर रखा है या फिर वो क्वेश्चन पहले कर रखा है भूल गए, उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी टाइम, स्पीड सब कुछ इंप्रूव भी हो रहा है, आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट में भी आ रहे हो। ये सब चीज बहुत मैटर करती है मॉक टेस्ट देने से। और नींद वगैरह जो है वो प्रॉपर लेते रहो, अंडर स्लीप भी मत जाओ कि 2 या 3 घंटे सो रहे हो, 5 to 6 आवर की स्लीप मेंटेन रखो। और आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इसको जरूर एक बार अपनाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल शेड्स ऑफ एम्स।